ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो हम लोगों ने क्या देखा था भाई, जो काइनेटिक एनर्जी होता है किसी भी गैस का किसी कंटेनर में, क्या लिख रहे थे भाई, काइनेटिक, वो जो काइनेटिक एनर्जी था वो कौन सा एनर्जी मैंने कहा था भाई, काइनेटिक ट्रांसलेशनल, तो अच्छे से समझना, ठीक है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस ऑफ n मोल्स, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है वो आपको ध्यान में रखना है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मोल्स हम लोग क्या लिख रहे थे भाई, 3/2 n r इंटू क्या था भाई, t था। काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मोल गैस को क्या लिख रहे थे, 3/2 n इंटू आर टी। किसी को कोई दिक्कत है भाई? काइनेटिक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस ऑफ 1 मोल, 1 मोल का क्या हो जाएगा भाई, 1 मोल का काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, n की जगह पे क्या पुट करेंगे भाई, 1 पुट करेंगे, ये क्या हो जाएगा 3/2 r इंटू टी। किसी को कोई दिक्कत है भाई इसमें? काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मोल गैस 3/2 nRT, 1 मोल होगा तो 3/2 RT, राइट? इतना क्लियर है सभी का? अब ये जो हम लोगों ने एनर्जी लिखा है ना, ये किसके लिए लिखा है पता है आपको, किसके लिए लिखा है? एक हम लोगों ने जो लिखा है, दिस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, दिस एनर्जी इज फॉर मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक आइडियल गैस। जो हम लोगों ने जो फॉर्मूला डेराइव किया था, या कहीं भी कोई भी थ्योरेटिकल फॉर्मूला डेराइव होता है तो वहां पे गैस को क्या अज्यूम करके चला जाता है भाई, मोनो एटॉमिक गैस। तो मोनो एटॉमिक गैस का जो है हमारा काइनेटिक एनर्जी वो क्या है भाई, 3/2 r t। तो मोनो एटॉमिक गैस का काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, 1 मोल का 3/2 r t। इसके बाद और एक कुछ टर्म्स है उसको ध्यान में रखना है आपको, क्या कि काइनेटिक एनर्जी या ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये सब हम लोग ट्रांसलेशनल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल और 1 पार्टिकल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस क्या होगा भाई? ये जो काइनेटिक एनर्जी हम लोगों ने लिखा हुआ है, ये तो क्या था, 1 मोल का था। अब मैं बोल रहा हूं कि भाई 1 मॉलिक्यूल गैस का क्या होगा, या 1 पार्टिकल का क्या होगा, गैस का 1 पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं भाई, 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, मतलब एक एवोगैड्रोस नंबर, राइट? तो एक पार्टिकल का क्या हो जाएगा, 3/2 आर टी अपॉन, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, 3/2 आर अपॉन एन इंटू टी। तो हम लोग आर अपॉन एन ए को एक अदर कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, जिसका नाम होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एक साइंटिस्ट है, उनके नाम पे रखा गया। इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, ये आपको एग्जाम में भी दिया रहेगा, और आप निकाल भी सकते हो। इसको किससे डिनोट करते हैं, के से डिनोट करते हैं, स्मॉल के से। अब अपना जो काइनेटिक एनर्जी होगा एक पार्टिकल का, 1 मॉलिक्यूल और पार्टिकल का, क्या लिखेंगे भाई, 3/2 के इंटू टी। 4 क्या होता है भाई, 4 मोनोटॉमिक गैस, ये मोनोटॉमिक गैस है, ठीक है ना, मोनोटॉमिक गैस का। तो हम लोगों को काइनेटिक एनर्जी किसका किसका पता चल गया भाई, n मोल्स का, 1 मोल गैस का, और एक मॉलिक्यूल्स का भी पता चल गया अपने को। अगर टेम्परेचर पता हो अपने को, तो एक मॉलिक्यूल या एक पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा भाई, 3/2 के इंटू टी होगा आपका, राइट? तो होता क्या भाई, ये जो काइनेटिक एनर्जी है एक मॉलिक्यूल्स का, मोनोटॉमिक गैस जो है उसका एक मॉलिक्यूल्स का जो काइनेटिक एनर्जी है, तो उसको हम लोग अगर देखेंगे तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वो अलॉन्ग द डिफरेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम में। तो एक मोनोटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है भाई, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 3 होता है। तो इसके एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितना काइनेटिक एनर्जी होगा, ये जो मोनोटॉमिक गैस का जो मॉलिक्यूल है, एक पार्टिकल है, उसका एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितना एनर्जी होगा, हाफ के इंटू टी। तो इसी को हम लोग कहते हैं इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी की। इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी किसे कहा जाता है कि ऑल द मॉलिक्यूल पोजेस इक्वल एनर्जी इन ऑल डिग्री ऑफ freedom which is equal to the 1/2 k into t। तो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी हमारा था यहाँ पे, ये कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम में होगा भाई, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम में होगा। तो एक में कितना होगा, 1/2 k into t, 1/2 k into t। तो हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिसाब से अगर किसी भी गैस का, पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी अगर लिखना जान जाएंगे, तो कोई भी
गैसेस हो, चाहे वो ट्राइटोमिक हो, डायटोमिक हो, उसके लिए भी हम लोग गैस लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को क्या पता चला कि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितना काइनेटिक एनर्जी है? 1/2 K into T। तो अगर हम लोग को कोई बोले कि भाई टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन F डिग्री ऑफ फ्रीडम, F डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितना होगा भाई काइनेटिक एनर्जी? एक पार्टिकल की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक मॉलिक्यूल की। अगर मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ फ्रीडम F हो तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? F/2 K into T। तो अब यहाँ से आपको अगर कोई बोले कि भाई एक मॉलिक्यूल का गैस, कोई भी एक डायटोमिक गैस है, उसका एक मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है भाई डायटोमिक गैस का? F का वैल्यू कितना होता है? 5 होता है। तो 5/2 into KT। तो एग्जाम में आपको ध्यान में क्या रखना है कि क्या बोला जा रहा है कि एक मॉलिक्यूल कौन सा गैस बोला जा रहा है, ये डायटोमिक या ट्राइटोमिक, और बोला जा रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो कौन सा काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी या रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी या टोटल काइनेटिक एनर्जी। टोटल काइनेटिक एनर्जी बोला जाएगा तो टोटल काइनेटिक एनर्जी के लिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखेंगे। सिर्फ ट्रांसलेशनल बोला जाए तो सभी का ट्रांसलेशनल का सेम होगा, 3/2 K into T। यही मैंने एक एजम्पशंस लिखवाया था, आप लोगों को याद होगा कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है गैस का वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। तो वहां पे किसकी बात कर रहे थे? सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ओनली डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। कोई भी गैस हो, सभी गैसेस का जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा वो क्या होगा भाई? 3/2 into KT। चाहे वो मोनो हो, डाई हो और क्या हो, ट्राई हो। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। फिर कह रहा हूं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना कि कौन सा गैस की बात हो रही है, मोनो, डाई या ट्राई, और किसकी बात हो रही है, ट्रांसलेशनल की बात हो रही है या रोटेशनल की बात हो रही है या टोटल, और किसकी बात हो रही है, एन मोल की बात हो रही है या एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है। ये क्वेश्चन पढ़ते समय आपके दिमाग में रहना चाहिए। उसके हिसाब से आपको जो फॉर्मूला लगेगा उसको सेट करना है, वहां पे अप्लाई करना है। तो चलो इसको लिखो। अब हम लोगों को पता चल गया कि भाई किसी भी गैस का, कोई भी गैस हो, उसका 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में एनर्जी क्या होता है? 1/2 KT। अगर मान लो गैस का F डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो क्या हो जाएगा टोटल काइनेटिक एनर्जी भाई? ये क्या है भाई? टोटल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, टोटल काइनेटिक एनर्जी F/2 KT ये किसके लिए है भाई? 1 मॉलिक्यूल और पार्टिकल, एक मॉलिक्यूल्स और एक पार्टिकल का टोटल जो काइनेटिक एनर्जी होगा ये क्या होगा? F/2 KT। और यहाँ पे आपको कोई बोले कि भाई ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इजिकल टू क्या होगा भाई? 3/2 KT। 1 molecules of all the gases have same energy। तो आप कह सकते हो कि भाई जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है, कोई भी गैसेस हो, सबका क्या होगा भाई? 3/2 KT। ठीक है, चाहे वो मोनो हो, डाई हो, ट्राई हो, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी विल ऑलवेज रिमेन इक्वल टू द 3/2 KT। हाँ, सबका निकल जाएगा। ट्रांसलेशनल फिक्स्ड है, टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? F/2 KT। हंसने वाली क्या बात है भाई? साइलेंट कर दो फोन भाई। तो सभी गैस के लिए काम हो गया। एनर्जी मतलब क्या होगा? टोटल। ट्रांसलेशनल बोला होगा तब ट्रांसलेशनल का यूज करेंगे। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, तो जब हम लोग सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे। ठीक है, अगर एग्जाम में अगर को बोले कि टोटल काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या होगा? टोटल। ट्रांसलेशनल बोला होगा तब ट्रांसलेशनल का यूज करेंगे हम लोग। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन मोल ऑफ गैसेस क्या होगा भाई? क्या हो जाएगा भाई? F/2 K into T। ठीक है, ये किसके लिए है भाई? एक पार्टिकल का। तो एन मोल में कितना पार्टिकल हो जाएगा? N into N। एक मोल में कितना पार्टिकल होता है भाई? Na होता है। एन मोल में कितना हो जाएगा? N into Na। आप देखोगे N F/2 K into Na इंटू क्या लिखेंगे भाई? T। ये क्या हो जाएगा? N F KT क्या हो जाएगा भाई? R इंटू T। यहाँ पे K इंटू Na क्या होगा भाई? R। K को क्या लिखे थे हम लोग? R/Na। तो ये आपका क्या हो गया भाई? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस ऑफ n मोल्स। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस ऑफ n मोल गैस जो है आपका, उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? NFRT/2 हो जाएगा। अगर मान लो गैस क्या है भाई?
डिग्री गैस डायटोमिक गैस है तो F कितना हो जाएगा भाई 5 हो जाएगा, ठीक है। अगर नॉन रिजिड हुआ तो 7 हो जाएगा। तो ध्यान में रखना है आप लोगों को। तो अब हम लोगों को पूरे गैस का पता है, एक मॉलिक्यूल का पता है, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, बस सिंपल फॉर्मूला यूज करना है आपको, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ आप लोगों को, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना कि टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ नॉन रिजिड ऑफ, चलो 10 ले लेते हैं, ठीक है। 10 क्या, 100 नॉन रिजिड मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस एट टेम्परेचर T। तो आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है कि भाई फाइंड द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 100 नॉन रिजिड मॉलिक्यूल्स ऑफ डायटोमिक गैस एट टेम्परेचर T। डायटोमिक गैस का कितना मॉलिक्यूल्स है भाई 100 है, तो उसका टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा आपको बताना है। चलो भाई बताओ क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम लोग, F/2 K इंटू टी। यहाँ पे कितने हैं भाई 100, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दे। भाई ये बताओ F की वैल्यू कितनी होगी, F कितना होगा 7 होगा या क्या होगा, चलो सही कह रहे हो, 7/2 K इंटू टी इंटू 100 कितना हो जाएगा भाई 350 KT, ठीक है। तो यही मेंस में ऐसा सवाल पूछा गया है और पूछा जाता है, लेकिन बच्चे कंफ्यूजन में यही रहते हैं कि ये वाला जो बात है ना, जो मॉलिक्यूल्स और मोल्स, इसमें कंफ्यूजन रहता है उनको और वहीं पे गलती करते हैं। ऑप्शन RT भी रहेगा आपका, KT भी रहेगा। तो मॉलिक्यूल्स की बात होगी तो K होगा, गैस की बात होगी तो क्या होगा R होगा। यहाँ पे अपने को मॉलिक्यूल्स का निकालने के लिए बोला गया, और कौन सा मॉलिक्यूल्स है, डायटोमिक गैस का मॉलिक्यूल्स है। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, जो मॉलिक्यूल्स होगा उसका तो काइनेटिक एनर्जी कम ही होगा। मोल्स में जब हम लोग बात करते हैं तो क्या देखते हैं 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, तो एनर्जी वहां पे क्या हो जाता है, बहुत ही ज्यादा हो जाता है। 7 अगर नॉन रिजिड है तो, नॉन रिजिड हो और हाई टेम्परेचर हो, वही तो लास्ट में नोट्स लिखवाया हूं ना। नहीं है तो नॉर्मल, अगर नॉर्मल बोलता है कि 100, यहाँ पे क्या बोला जाता है आपका 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ डायटोमिक गैस, सिर्फ 5 यूज करेंगे, और यहाँ पे रिजिड यूज करता है तो भी 5 करते हैं, राइट। हो गया सभी का लिखना, आगे बढ़ू। तो इस पे एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर कह रहा हूँ कि इसका अगर मान लो 10 सेट है जेईई मेंस का, तो केटीजी का 2 क्वेश्चन होगा तो इसका होगा आपका कहीं ना कहीं मिलेगा आपको। तो ध्यान में रखना है आपको, एकदम सिंपल है लेकिन कंफ्यूजिंग रहता है लोगों के लिए। तो यहाँ पे हमारा इक्वी पार्टीशन थ्योरम ऑफ एनर्जी कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारा जो केटीजी का एकदम जो लास्ट टॉपिक है उसको पढ़ेंगे, इसको हम लोग कहते हैं मीन फ्री पाथ।